निरंतर अश्रु बहते रहते थे। तो बाहर से हमेशा अनुशासक रहते थे, कठोर रहते थे, और अंदर से बड़े कोमल रहते थे। यही गुरु का स्वरूप होता है, बाहर से निर्माणक रहे और अंदर से हमेशा प्यार करता रहे, सोचता रहे इसका कैसे कल्याण होगा। हे प्रभु कृपा करो, इसकी बुद्धि बदलो, इसका जीवन बदलो। तो गुरु हमेशा शिष्य के कल्याण की बात सोचते हैं। शिष्य करे उसका अपना धर्म, शिष्य जो सेवा करे उसका अपना धर्म है, ना करे तो भी उसका अपना धर्म है, लेकिन गुरु का अपना धर्म है कल्याण की बात सोचे। शिक्षक पढ़ाता है, विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा तो उसका अपना काम, लेकिन शिक्षक अपने कर्तव्य से च्युत ना हो। और मंत्री, अगर मंत्री चाटुकारिता करने लगे राजा की, तो राज्य ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए मंत्री जो होते हैं वो सलाहकार होते हैं, मित्रवत संबंध होना चाहिए, निसंकोच कर, कोई भय ना हो, इनको भय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। आज भय के कारण अक्रूर जी चले गए, देखने के लिए आ रहे थे, देखिए अक्रूर, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। आहा, देख करके बाबा के पास, बाबा बाबा चाचा आए हैं, बाबा के पास ले जा करके, और जैसे ही अक्रूर जी का स्वागत सत्कार हुआ, अक्रूर जी ने मेले की बात कही, कंस ने बुलाया है कृष्ण और बलराम को। नंद बाबा ने इनकार कर दिया, कन्हैया और बलदाऊ ये दोनों बड़े चंचल हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, भेजूंगा नहीं, पता नहीं क्या उत्पात मचा रखा है। कन्हैया ने कहा बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे। जब कन्हैया की इच्छा जाने तो बाबा ने डोरा पिटवा दिया, ठीक है तो हम सब चलेंगे बैलगाड़ी में। कल प्रातः काल मथुरा मेला देखने चल रहा, अपनी अपनी गाड़ियां तैयार कर लेना, सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों को सजा लिया। लेकिन जैसी गोपिकाओं को पता चला कल श्याम सुंदर मथुरा चले जाएंगे, तो गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी किशोरी जी के पास, लाडली जी क्या आपने आवाज सुनी, कल हमारे प्राण चले जाएंगे, और जब प्राण ही चले जाएंगे तो इस शरीर को रख करके हम करेंगे क्या? क्या उनको नहीं पता कि हमें पलक झपकने का भी विरह सहन नहीं होता? पलक झपकती तो हम पलकों को रोक देते, पलक झपक मत। अभी हमारे श्याम सुंदर सामने खड़े हैं और वो कृष्ण जाने लगे। एक गोपी ने कहा सखी जो विधान है सब विधाता का है, वही सब कुछ करता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। सखी झल्ला पड़ी, री क्या उस विधाता का हृदय नहीं है क्या? उस विधाता को दया नहीं आती? पहले संयोग कराता है, मित्रता कराता है, फिर विछोह करा देता है। अगर उसको दूर ही रखना था तो पास क्यों लाया, संबंध क्यों बनाया? अरे विधाता क्यों इतना कठोर है तू? गोपिकाएं विधाता को कोशिश, ओहो विधाता न क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देना। विधाता अहो विधाता न क्वचिद दया संयोज मैत्र्या प्रणयन देना। ये तू मैत्री कराता है, संयोग कराता, वियोग कराता। एक सखी ने कहा लेने कौन आया? बोले वो अक्रूर आया। उसको अक्रूर मत कहो, क्रूर कहो। जो किसी के प्राण को खींच के ले जाए वो क्रूर है। सखी चाहे जो हो जाए, कल हम अपने प्राण प्रियतम को जाने नहीं देंगे। रथ के सामने खड़ी हो जाए, और जैसे रथ जाने लगा कन्हैया ने बाबा से कहा सबको लेकर के आगे चलो, बैलगाड़ी से हम लोग चाचा के साथ आ रहे हैं। रथ में आरूढ़ हुए कि सामने गोपिकाओं को खड़े देखा, आंख से टप टप आंसू गिर रहा है। उतर करके श्याम सुंदर गोपिकाओं के सामने आ, देवियों क्या 2 दिन के लिए हमें समय नहीं दे सकती हो? केवल 2 दिन के लिए मैं जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, मेला देखने ही तो जाना होगा। प्रेमी के जीवन में तत्सुख सुखत्वम की भावना होती है, उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम जो सिद्धांत है बहुत उच्च सिद्धांत है। प्रेम में स्वसुख नहीं होता है, परसुख होता है। प्रेम की तो लोग परिभाषा ही नहीं समझते।
प्रेम में और भगवान में तनिक अंतर नहीं है। प्रेम भगवान का स्वरूप है। प्रेम मिल जाए समझ लो भगवान मिल गए। पर प्रेम किसको कहते हैं हम इसको जानते ही नहीं। केवल हमारा प्रेम शरीर तक ही संबंधित है, लोक व्यवहार तक ही संबंधित है, वस्तुओं तक ही संबंधित है। प्रेम में कुछ निज चाह होती ही नहीं। प्रेम में पाना नहीं होता, प्रेम में खोना होता है। प्रेम में स्वसुख की कल्पना नहीं होती है, तत्सुख सुख तुम की भावना प्रेम में, उसी को प्रेम का। प्रेमी अपने लिए नहीं जीता है, प्रेमास्पद के लिए उसका जीवन, उसका शरीर, उसका गुण, उसका सब कुछ कार्य प्रेमास्पद के लिए होता है। प्रेमी प्रेमास्पद के सुख के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर कर देता है। ये प्रेम कहते हैं, इसको प्रेम। प्रेम में जब स्वार्थ आ जाता है, ध्यान देना, प्रेम में अगर दो चीजें आ गई तो प्रेम समाप्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। एक तो प्रेम में स्वार्थ और दूसरा प्रेम में कपट। ये दोनों ही प्रेम को नष्ट करने वाले, दोनों चीज नष्ट कर। स्वार्थ आएगा तो अगर स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो तुम्हारा प्रेम कम हो जाएगा। इसलिए निस्वार्थ प्रेम ही श्रेष्ठ माना गया। इसलिए प्रेम का उदाहरण चंद्रमा चकोर का दिया जाता है। चकोर कभी चंद्रमा से मिल नहीं सकता है और ना चंद्रमा को कोई फर्क पड़ता है कि चकोर मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। पर चकोर इतना प्रेमी होता है कि चंद्रमा जिधर जाता है उधर वो देखता रहता है। सहज मछली और जल के प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। जल को कोई फर्क नहीं पड़ता मछली रहे ना रहे, और ना ही मछली कभी सोचती है कि जल मेरी उपेक्षा करता तो मैं कोई काम ना करूं। पर अगर जल से अलग हो गई मछली तो छटपटाने लगती, क्योंकि उससे प्रेम करती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमारे प्रेम में कमी कब आ जाती? जब हम कामना कर बैठते हैं, प्रभु हमें ये दे दो, और भक्ति किया, प्रेम किया और फिर मांग लिया, स्वार्थ किया और नहीं मिल पाया, तो उनसे भक्ति में प्रेम में कमी हो गई। यही कमजोरी है। निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, और प्रेम में सबसे मुख्य निष्कपट होना चाहिए। निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम की रीति बड़ी निराली। तुलसीदास जी प्रेम की परिभाषा लिखते हैं, भागवत जी भी लिखती है, तुलसीदास जी भी लिखते हैं। जल पय सरस बिकाय देखहु प्रीत की रीत भली। देखिए प्रेम की परिभाषा क्या है, रामायण में जाके पता चलेगा, और कहीं पता नहीं चलेगा। संसार का प्रेम, संसार की किताबें तो केवल ये साधारण, वास्तव में प्रेम किसको कहते रामायण जी बताते। दूध जल से प्रेम करता है तो जल को अपना स्वरूप दे देता है, अपनी कीमत दे देता है। पानी दूध में मिलता है तो कीमत भी हो जाती है, स्वरूप भी हो जाता है, सब कुछ दे देता, अपना तेज दे दे, सब कुछ दे देता, सामर्थ्य दे देता है। किंतु यहां तक कि अगर गर्म किया जाए तो सबसे पहले दूध उबलता कि मेरा मित्र जा रहा है गर्मी में, ये सहन नहीं कर पाता। जल के छींटे मारो तो दूध पर शांत हो जाता। महाराज जल पय सरस विकाय देखहु प्रीत की रीत भली। लेकिन वह दूध और पानी अलग कब होता है? थोड़ी सी किसी ने खटाई डाल दिया तो पानी अलग और दूध अलग। ऐसे ही तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुरंत बिलग हो जाए कपट खटाई परत ही। ऐसी हमारे जीवन में जब कपट रूपी खटाई आ जाती है तो फिर हमारा भी प्रेम अलग अलग। यही कारण है जो प्रेम स्थिर नहीं है, प्रेम समर्पित नहीं है, प्रेम निस्वार्थ नहीं। कारण क्योंकि कपट भरा, पति पत्नी में कपट है, छिपाव है, दुराव है। माँ बेटे में बेटा कहीं जा रहा है बता रहा है माँ बाप से कहीं जा रहा है। भाई भाई में कपट है। मैं निवेदन करूं निष्कपट भाव से जीवन ही श्रेष्ठ माना है। यही प्रेम का स्वरूप। करके तो देखें कितना आनंद होता है।
लुट जाने दो, बहुत आनंद आता है। प्रेमी तो अपने को लुटाता है। खोए गए हैं दोनों तेरी गली में आके, मैं का पता ना मुझको मेरा दिल भी गया किधर को, खोजे ना पाए दोनों हस्ती सभी गमा के। ये प्रेम बल्लरी में स्वामी जी ने लिखा है। एक प्रेम रामायण ही लिखी है हमारे परम गुरुदेव भगवान। प्रेम रामायण, प्रेम रामायण भ्रात भगिनी का प्रेम अलौकिक, श्री किशोरी जी का प्रेम, राम जी का प्रेम, किशोरी जी के भैया का प्रेम। प्रेम किसको कहते हैं? ये दिव्य प्रेम की अद्भुत कथा है। आज गोपिकाओं के मन में आया कि अगर मेरे प्रभु की यही खुशी है तो हम लोग दुख सह लेंगे, कष्ट सह लेंगे, पर इनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। रास्ता दे दिया, कन्हैया चले। और जैसे ही आगे बढ़े तो एक देवी जी खड़ी थी। यहाँ पर शब्दों का काम नहीं है, ये मौन भाषा ही यहाँ पर चलती है। किशोरी जी खड़ी हैं यहाँ पर। जैसे कन्हैया आए, आंख से टप टप आंसू गिरने लगे, घुटने टेक लिए, हाथ जोड़ लिए। देवी, हे प्राणेश्वरी, हे प्राण बल्लभ, क्या क्या है इस कृष्ण को? किशोरी जी ने निहारा, आंखें भरी हुई। हे प्राणधन, आप तो जानते हैं कि आप नजरों से ओझल होंगे तो मैं चाहूंगी भी तो प्राण को नहीं रोक पाऊंगी, इसलिए बस प्राणों को रोकने के लिए कोई आधार दे दीजिए, बस अपनी लीला संपादित करिए। कन्हैया ने अपने कमर में कसी हुई बंसी को निकाला और दोनों हाथों से रख करके, हाथों पर रख करके हृदय से लगाया, चुंबन किया, नेत्र से अश्रु से सिंचित किया, पुनः हृदय से लगा करके, हे प्राणेश्वरी, कृष्ण शरीर है तो कृष्ण का प्राण ये बंसी है। आज से कृष्ण प्राण के रूप में राधा के पास रहेगा और शरीर से अन्य लीलाएं करेगा। ये बंसी अब कहीं नहीं बजाएगा। ये बंसी पर अधिकार तो केवल मेरी प्राण श्री राधा का। किशोरी जी को सौंप दिया बंसी को। कृष्ण कहीं बंसी नहीं बजाएगा। कन्हैया ने जैसे बंसी दिया, अक्रूर जी इस प्रेम को देख करके मोहित हो गए। कंस कहीं अपने षड्यंत्र में सफल ना हो जाए, इतना प्रेम ब्रजवासियों का, छोड़ नहीं रहे कृष्ण को, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अक्रूर जी जैसे चले बढ़ाए रथ को, जहां तक रथ दिखता रहा किशोरी जी देखती नहीं, रथ की धूल दिखती रही, देखती रही। जब धूल भी दिखना बंद हो गई, वहीं धड़ाम से बेहोश हो गई। गोपिकाओं ने संभाला किशोरी जी को। अक्रूर जी ने सोचा मैं लौटा करके कन्हैया को रख दूं। कन्हैया समझ गए मेरे स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, केवल मेरे शरीर को ही समझ रहे हैं। कन्हैया ने जैसे देखा सामने, बातें सोचते सोचते यमुना जी आ गई। ज्यादा दूर थोड़ी है वृंदावन से मथुरा। यमुना जी जैसे आई, अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मैं स्नान कर लूं, और स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। सोई महाराज एक रूप से ठाकुर जी ऊपर हैं, दूसरे रूप से यमुना जी के अंदर दर्शन। ये क्या? ये रथ अंदर, ऊपर देखा वही कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। फिर नीचे डुबकी लगाई तो रामा अवतार, फिर कृष्ण अवतार, 12 अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, महाराज परशुराम अवतार, 24 अवतारों का दर्शन कराया। सोई उसी समय अक्रूर जी समझ गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। ये तो परब्रह्म परमात्मा है, ये मेरा भ्रम था कि ये साधारण बालक है, ये जरूर कंस को मारेंगे। प्रार्थना करके कहे चलिए प्रभु वहीं रुकिए कुटिया में। कन्हैया ने कहा मैं यहाँ से पैदल चलूंगा। और मथुरा के राजमार्ग में गोप ग्वाल प्रतीक्षा कर रहे थे, गोप ग्वालों के साथ कन्हैया पैदल चले। जैसे ही मथुरा के राजमार्ग में कन्हैया पग रखे, आगे बढ़े तो हवा की तरह बात फैल गई, भैया 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 तुमने सुना? वो पूतना को मारने वाला आ गया, वो काली मर्दन करने वाला आ गया, वो गिरिराज उठाने वाला आ गया, वो बकासुर घासुर को मारने वाला आ गया, वो इंद्र का मान मर्दन करने वाला आ गया, वो कृष्ण आ गया। मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर, 1 घंटे का रास्ता साधन से। वैसे जाओ से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पैदल। लेकिन कंस के डर के कारण कोई भी मथुरा वासी वृंदावन नहीं गए थे, आज तक नहीं देखे थे। देखे कंसेन भीता नचाचलन, कंस के भय के कारण कोई नहीं गया था, क्योंकि कंस का सीधा आदेश था अगर कोई भी जाता है यहां से वहां तो सीधे उसको गोली मार, उसका वध कर। आदेश था, सख्त आदेश था महाराज।
और शासन अगर कड़ी हो जाए तो एक गांव से दूसरे गांव तो जाना दूर की बात है, पड़ोस के घर में जाने में डर लगता है। पिछले साल लॉकडाउन में लोगों ने देखा, जब पहला लॉकडाउन लगा, शासन कड़ी हो गई तो लोग गांव में इधर उधर जाने में कितना डरते थे, कहीं पुलिस ना खड़ी हो तो डंडा मारना। तो शासन जो चाहे ले, शासक के सब अधीन होते, कोई भी कंसेन भी ताना चले, कंस के भय के कारण नहीं टिक गए। लेकिन जब पता चला कि हमारे ही गांव में आ गए, हमारे ही नगर में आ गए, जो जहां था दुकानदार दुकान छोड़ के सड़क पे आ गया, छोड़ो भैया छोड़ो दुकानदारी तो रोज की, चलो चलो उसको तो देखना, चलो चलो चलो। किसान खेती छोड़ के आ गए, अधिकारी ऑफिस छोड़ के आ गए, घर के लोग घर छोड़ के आ गए, महिलाएं घर द्वार छोड़ के सड़क पे आ गई, जो जैसे थे, जो जहां थे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग के निधि लूटन लागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम धाये काम धाये जो जहां है वहां से धाये काम सब त्यागी, जो जिस अवस्था में दौड़ के पहुंच गए। कुछ नई नई बहुएं थी, हो नई ब्याही आई थी, सड़क पे नहीं आ सकती, परहेज था, तो छत पे चढ़ गए। प्रासाद शिखरारूढ़, प्रासाद माने छत, छत के शिखर पर चढ़ गए। पुरनार्यो दृदिक्षयः, और देख रही है, और देखती हुई चर्चा करती है, सखी सखी देख 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 वो जा रहा है, देख 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 कितने सुंदर है। सखी मैंने जब से सुना कि ये नंगे पैर गैया चराते रहे, तो मैं तो सोचती रही कि इनके पैर में बड़े बड़े कांटे चुभे होंगे, इनके पैर में बड़ी बड़ी बीमारी फटी होंगी। लेकिन सखी इनके चरणों को तो देख, ऐसे लगता है जैसे गुलाब की पंखुड़ी पर चलते रहे, कितने सुंदर लाल लाल चरण हैं। एक सखी ने कहा, सखी देख तू चरण में चिपकी, मैं तो जब से इनकी कमर को देख रही हूं, कितनी पतली कमर है सखी, देख 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 ये लचकाते हुए चले जा रहे हैं। एक सखी ने कहा, सखी कमर तो ठीक है, इनकी चाल तो देख कितनी प्यारी है, क्या चाल चले अलबेले की, जैसे कोई मतवाला हाथी आराम से जब निश्चिंत होगा, इनको तनिक भी डर नहीं है हमारे महाराज, कितने निश्चित होकर के आराम से चल रहे हैं। क्या शान चले अलबेले की, गजलाज रहे मस्ते मस्ते, रस रूप माधुरी तरसत है, सखी जात चले रस्ते रस्ते, जिन देखा इनके रूप रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, सखी श्याम लला यदुनंदन ने दिल छीन लिया हंसते। सखी अरे तू कमर को तो छोड़, इनके गाल तो देख, लाल लाल टमाटर जैसे गाल, कितने प्यारे गाल हैं। एक ने कहा, ये गाल में चिपकी, मैं तो जब से इनके बाल देख रही, इनके घुंघराले काले काले नागिन जैसे छोने बाल। एक ने कहा, ये बाल में चिपकी, ये गाल में चिपकी, मैं तो जब से इनकी आंखों को देखी, झांकी देखिए, कथा के साथ साथ अपने आप झांकी सामने आने लगती महाराज, जब भाव में डूबे तो। ये है, देखो देखो इनकी आंख तो देखो, सखी देख देख कितने प्यारे हैं। ये देख रहे हैं, इन्होंने अपनी आंखों में ये तलवार फिट कर रखी, इनके बड़े बड़े नेत्र कजरारे नुकीले, और ये जो काजल लगाए हैं तलवार का काम कर रहे हैं, और दो तलवारें हैं, एक इधर है एक इधर है, और जब इधर देखते तो इधर के लोग सफरचट्ट हो जाते तलवार से, और इधर देखते तो नैन कटारी से इधर के लोग सफरचट्ट हो जाते। सखी देख, जुगल नयन तलवार ले, काजल शान सुधार, कतल करत दोहर हरी,
छप छप मारत मार, छप छप मारते सबको घायल करे। सखी क्यों ना इनसे मोहित हो जाए। वृंदावन की गोपियां यही इतने सुंदर। एक तो इनके नैने मोटे, दूसरा कजरा लगा, तीसरी तिरछी सी चितवन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। मोहिनी मूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। मोहिनी मूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। प्यारी सी हाँ मोहिनी मूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। शादी सी मूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। तो इनके पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी। एक तो इनके पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी। एक तो इनके पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी। एक तो इनके पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी। और तीसरी तीसरी है चाल प्यारी, दिल दीवाना हो गया। तीसरी है चाल प्यारी, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो इनके होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो इनके हाथ पतले, हो एक तो इनके होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो इनके होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो इनके होठ पतले, दूसरी लाली लगी। तीसरी मंद मंद मुस्काना, दिल दीवाना हो गया। तीसरी मद मद मुस्काना, दिल दीवाना हो गया। आशा बुरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। प्यारी सी हाँ मोहिनी हाँ, सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो
दीवाना हो गया। श्री दामा ने कहा कन्हैया तेरा पहले से परिचय है क्या? कन्हैया ने कहा क्यों? ये तेरा सब स्वागत कर रहे हैं, तेरी चर्चा कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा यहाँ के जो राजा वो मेरे मामा है, तो पूरा गांव मामा, मामा के यहाँ जाओ तो सब मामा। श्री दामा ने कहा कन्हैया तूने पहले क्यों नहीं बताया कि मामा के यहाँ जाना, बढ़िया वाले कपड़े पहन के आते, प्रेस वाले, ये गैया चराने वाले कपड़े पहन के आ गए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। तब तक एक रंगकार धोबी बढ़िया कपड़े लेके गट्ठर लेके चला जा रहा था, नए कपड़े अच्छा रंग करके जा रहा था। कन्हैया ने सोचा बन गया काम, बढ़िया एकदम कपड़े हैं। कन्हैया ने पीछे से कहा मामा जी राम राम। इसने मुड़ के देखा मेरा भांजा कहाँ से आ गया, और जैसे मुड़ के देखा तो ऊपर से नीचे देखने लगा। मामा पहचाना नहीं, मैं कृष्ण, मेरे दाऊ दादा। क्या बात है? अहंकारी धोबी था, अहंकारी। महाराज राजा से ज्यादा सेवकों को अहंकार हो, और जो ज्यादा मोहल्ला के कई लोग होते हैं तो ज्यादा उनका अहंकार बढ़ जाता है। क्या बात है? मामा कपड़ा दे दो। ये तो क्रोध में आ गया, गैया चराने वाला, जंगल जंगल घूमने वाला, ये अहीर का छोकरा राजा महाराजाओं के कपड़े पहन के चल भाग जाए यहाँ से। कन्हैया ने सोचा लो, मैं तो इतने प्यार से इससे कपड़े मांग रहा हूँ, इतना इतनी इसको अहंकार। कन्हैया ने तुरंत अपना दिखाया, चिट्ठी तो भेज ही देना चाहिए मामा के पास। एवं विकथ मानस कुपित देव की सुता, अभी तक तो यशोदा सुता थी, अब देव की सुता होगा। यही व्यास जी की लेखनी का कमाल, मथुरा में लीला किया तत्काल देव की सुता। एवं विकथ मानस कुपितो, कुपित हुए ठाकुर जी, और कराग्रे कर्णमूले हम, जैसे कराग्रे माने अग्रभाग से, करके अग्रभाग से, कर्णमूल माने करपट्टी पे घुमा करके एक झापड़ मारा, सोई इसका गर्दन दूर जाकर के गिरी, दूर जाकर के गर्दन जैसे गिरी। जितने इसके साड़ू भाई थे, साले थे, जितने दुकान में गट्ठर महाराज, सब बड़ी दुकान थी इसकी, रिश्तेदार सब सम्मिलित थे व्यापार में, सब भागे गट्ठर फेंक करके। कन्हैया ने कहा श्री दामा जिसको जो नाप के यहाँ से पहन लो। अब मोटे आदमी के कपड़े पतले आदमी पहने तो कैसे लगेगा? ये राजा महाराजाओं के कपड़े खाने पीने मस्त रहते राजा महाराज, और ये बेचारे गैया चराने वाले, तो मोटे आदमी के कपड़े पतले आदमी पहने कैसे लगेंगे? ऐसे लग रहे जैसे सड़क झाड़ते हुए चार हैंगर में कपड़े टंगे हो। एक दर्जी को दे आ गई, दर्जी ने कहा सरकार कहिए तो ठीक कर दो। ठाकुर जी ने कहा नेकी भी पूछ पूछ जल्दी ठीक करो। उसने खटपट खटपट सब ठीक कर दिया। दाऊ दादा ने कहा नहीं इसको कुछ सिलाई तो दे दे, कुछ सिलाई तो दे दे, जैसे कहा महाराजा। कन्हैया ने कहा दादा इसको मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाओ इसको परंपरागत संपत्ति प्राप्त हो। आज भी आशीर्वाद चलता है भगवान का, दर्जी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हें संपत्ति की कमी नहीं होगी। तो कपड़े से ज्यादा सिलाई लगती, आशीर्वाद है। अब इसके बाद आगे कन्हैया ने कहा कपड़े तो हो गए भैया दादा, लेकिन अब कहीं माला और मिल जाए तो गहनाई क्या माला माला हो जाए। तब तक एक सुदामा नाम का माली था, उसके घर में सीधे कन्हैया घुस गए और जाकर के सीधे आओ देखा ना था, माला उठाई, बोले सबको पहना दो, ये अधिकार भगवान का, सबको पहना दिया, इसको भी आशीर्वाद दिया। श्री दामा ने कहा कन्हैया माला भी हो गई, कपड़े भी हो गए, अब थोड़ा सा चंदन और लग जाए तो पूरे एकदम दुल्हा बन जाए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। तब तक एक 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा कुब्जा हाथ में चंदन की कटोरी लिए चली जा रही थी। कन्हैया ने पीछे से कहा सुंदरी। इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई स्त्रियां तो यहाँ दिख नहीं रही, केवल मैं हूं, यही लड़के। फिर से कहा सुंदरी। ये सोचने लगी सुंदरी तो मैंने जिंदगी में पहली बार सुना। लोग कुबड़ी कहते रहे, कुब्जा कहते रहे, सुंदरी किसी ने पहली बार कहा है। और जैसे ही देखा तो परम सुंदर सामने खड़े थे। सरकार आपने सुंदरी कहा? हाँ देवी। तो सरकार आप तो मेरी हंसी मत उड़ाओ, दुनिया मेरी हंसी करे तो सह लूं, लेकिन आप तो मेरी हंसी मत करो। लोग मुझे कुब्जा कहते, कुबड़ी कहते, लेकिन आप सुंदरी कहकर के मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं सुंदरी नहीं हूं। ठाकुर जी ने कहा देवी दुनिया की दृष्टि चमड़े पर होती है, इसलिए वो चमड़े का बखान करते हैं, और मेरी दृष्टि हृदय पर होती है, इसलिए मैं हृदय का बखान करता हूं। दुनिया की दृष्टि, मेरी दृष्टि बहुत होता है। हृदय से तुम सुंदरी हो, मैं चाम का प्रेमी नहीं, मैं तो हृदय का प्रेमी। देवी तुम परम सुंदरी हो, कहां जा रही हो? सरकार में
चंदन का लेप करने के लिए भोजराज कंस को जा रहा है। अच्छा देवी, तो हम लोगों को लगा दोगी? इस चंदन के अधिकारी तो आप ही हैं। तुरंत लगाया चंदन, बड़ी यथापत्ता हुआ चंदन लगाया, गोप ग्वालों को लगाया, और जैसे ही चंदन लगा के फुर्सत हुए दाऊ दादा ने कहा कन्हैया इसको कुछ पुरस्कार तो दे दे। बोली सच्चिदानंद भगवान की, इसको कुछ पुरस्कार तो दे दे। ध्यान देना, कन्हैया ने कहा दादा इसको मैं पुरस्कार दे रहा हूं, इसने मुझे सजाया इसलिए मैं इसको सजाऊंगा। जो मेरा श्रृंगार करता, जो मुझे कुछ देता, उसको मैं कई गुना करके देता। जो जैसा मुझसे व्यवहार करता उससे मैं वैसा व्यवहार करता, जो मुझे जो मानता। ये नियम है। अगर तुम्हारा भगवान के प्रति समर्पण है तो उनका कई गुना तुम्हारे प्रति समर्पण, और तुम उनसे दूर हो तो वे भी दूर है। तुम जो हो सो वो आपके लिए है। एक भी फूल अगर भगवान के निमित्त कर देते हो तो उसका ठाकुर जी कई गुना करके चुकाते हैं। इसने मेरा श्रृंगार किया इसलिए मैं इसको सजाऊंगा। और उसको बुलाया, बोली इधर आओ देवी, पास में आओ। पास में आई, और पास में, और पास में। अब वो संकोच करे बेचारी, और पास में। अब पास में आई तो उसके दोनों पैर के ऊपर दोनों पैर रख दिए। पदभ्याम आक्रम्य प्रपद, प्रपद कहते चरण के पृष्ठभाग, नीचे पद और ऊपर प्रपद। पैर के उपृष्ठ भाग को प्रपद कहा जाता है। और भगवान ने अपने दोनों चरण, पदभ्याम बहुवचन है, दोनों चरण अपने कुब्जा के दोनों पैर पर रख दिए। और महाराज कितने सट गए होंगे। एक हाथ लगाया कुबड़ में, दूसरा हाथ लगाया ठुड्डी में, कुबड़ को दबाया, ठुड्डी में मारा झटका, विश्व सुंदरी बना दी। आज के बाद तुझे कोई कुब्जा कहेगा, आज के बाद तुझे कोई कुब्जा नहीं कहेगा। मैंने सुंदरी कहा तो तू सुंदरी ही रहे। उसने पकड़ लिया चल प्रभु, अब चलिए वहीं विश्राम करिए। कन्हैया ने कहा मैं अभी नहीं, लेकिन जरूर आऊंगा। कुब्जा मैं तुम्हें वचन देता हूं, कंस को मारने के बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा। कुब्जा प्रार्थना करती है, धन्य है कुब्जा को जैसा दिया हम लोग भी उसके पात्र, हम लोग भी पात्र। बस हमारा पूर्ण समर्पण हो जाए, पूरे हृदय से समर्पण हो जाए तो ठाकुर जी तो देने के लिए ही बने। वो देने के लिए ही दुकान खोले हो, लेने के लिए नहीं है। वो तो लेना भाव है। जैसे सूर्य को कोई दीपक दिखाता तो सूर्य को दीपक की जरूरत नहीं होती है, लेकिन भाव के कारण सूर्य को हम दीपक दिखाते हैं। पूजा में लोग भास्कराय नमः दीपं दर्शयामि करते हैं। सूर्य को दीपक की क्या आवश्यकता? भगवान को आपके केले की क्या जरूरत, पपीते की क्या जरूरत, मीठे के डिब्बे की क्या जरूरत, कपड़े की क्या जरूरत, लेकिन भाव हम समर्पित करते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। एक पिता होता है, पिता की ही सबको संपत्ति उपभोग लड़के को ही करना है, लेकिन लड़का पूछ पूछ के कर लेता है या भाव से सौंप देता है तो उसको प्रसन्नता हो जाती है। पति की ही कमाई संपत्ति होती है, पत्नी भाव से ला करके परोस के ला के भोजन दे देती है,